स्वाति बेटा, कहाँ है तू? जरा जल्दी आना। रमा जी चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? स्वाति हड़बड़ाते हुए आई। अरे बेटा, आज शाम तेरी बुआ सास आ रही हैं, वो भी पूरे 15 दिनों के लिए। अब उन्हें सुधीर की नौकरी छूटने और तेरे नौकरी करने के बारे में पता चल जाएगा और वो सारा घर सिर पर उठा लेंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं जिज्जी को यहाँ आने से कैसे मना करूं? रमा जी बोलते हुए बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती हैं। बुआ जी को मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सब मेरे साथ हैं। मैं हर समस्या को चुटकियों में हल कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं कुछ सोचती हूँ। स्वाति ने सासू माँ को तो दिलासा दे दिया, लेकिन खुद बुआ जी का रौद्र रूप याद कर पुराने दिनों में खो गई। स्वाति को सुधीर ने अपने दोस्त की शादी में देखा और दिल दे बैठा। उसने अपने दोस्त को उसके बारे में पता लगाने को बोला। स्वाति उसके दोस्त की बीवी की सहेली निकली। इधर स्वाति की सहेली ने उसके मम्मी पापा को सुधीर के बारे में बताया। सुधीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, अपने माँ बाप का इकलौता है। उसके पिताजी अवकाश प्राप्त सरकारी नौकर हैं। बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। उधर सुधीर के दोस्त ने उसके मम्मी पापा को स्वाति के बारे में बताया। स्वाति एक शरीफ खानदान की पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की है, स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़े घर की नहीं है, लेकिन खाते पीते घर की लड़की है। सुधीर के मम्मी पापा ने सुधीर के दोस्त को यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें अपने बेटे की शादी नौकरी वाली लड़की से नहीं करनी है। जब सुधीर के दोस्त ने उन्हें बताया कि लड़की सुधीर को पसंद है, अगर आप लोग चाहें तो शादी के बाद वह नौकरी छोड़ भी सकती है। ये बात सुनकर सुधीर के माता पिता राजी हो गए। सुधीर का रिश्ता स्वाति के घर पहुंचा और शादी पक्की हो गई। स्वाति दुल्हन बन सुधीर के घर आ गई। रस्मों रिवाज की समाप्ति के बाद सारे मेहमान चले गए। बस उसकी बुआ सास घर में रह गईं, जो जासूसों की तरह उस पर नज़र रखती थीं और हर वक्त उसकी सासू माँ के कान भरती रहती थी। एक हफ्ते के अंदर ही स्वाति ससुराल में सबकी पसंद नापसंद जान गई और धीरे धीरे ससुराल के ढंग में ढल गई। बुआ जी को स्वाति का अपने ससुराल वालों से इतनी जल्दी घुल मिल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के 15 दिन हो गए। स्वाति काम खत्म करने के बाद सारा दिन घर में बोर होती रहती। बुआ जी हमेशा रमा जी और अपने भाई से बातें करती रहती। अगर कभी स्वाति वहाँ आकर बैठ जाती और बातें करने लगती तो बुआ जी बोलती, बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई, सास ससुर के बीच बैठकर बातें नहीं करते। सुधीर, मैं अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ, स्वाति ने बिना किसी लाग लपेट के बोला। हमारे खानदान में कोई भी औरत नौकरी नहीं करती। तुमसे शादी करने की इजाज़त नौकरी ना करने की शर्त पर ही मिली थी। तुम मम्मी पापा से बात करो, अगर वे मान जाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सुधीर बोला। मैं मम्मी जी और पापा जी को मना लेती, लेकिन ये बुआ जी, उन्हें हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। मन तो होता है जवाब दे दूं, लेकिन तुम लोग का लिहाज करके चुप रह जाती हूँ। अगर उनका तुम लोगों पर एहसान ना होता
तो मैं चुप नहीं बैठती, स्वाति गुस्से में बोली। दरअसल सुधीर के जन्म के समय रमा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो सुधीर के पिताजी ने बुआ जी को हाथ पैर जोड़कर अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए बुलाया था। सुधीर को 1 साल तक बुआ जी ने ही पाला था। इस एहसान की दुहाई देकर बुआ जी अपनी हर जायज़ नाजायज़ बातों के लिए अपने भाई भाभी पर धौंस जमाती और वो लोग उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते। स्वाति चाय लेकर बैठक में आई और सबके हाथों में चाय का कप पकड़ा दिया। रमा जी बोली, तू भी यहीं बैठ जा और चाय पी ले। तू भी क्या बोलती है रमा, ससुर के सामने चाय पिएगी तो ससुर का क्या मान रहेगा। जा बहू, अपने कमरे में जाकर पी, बुआ जी बोली। क्या आप अपने पिता के सामने चाय नहीं पीती थी बुआ जी, स्वाति तपाक से बोली। ये क्या बोल रही है तू बहू, बुआ जी ने बात नहीं समझने की एक्टिंग करते हुए कहा। मेरे माता पिता ने सिखाया है कि सास ससुर भी माँ पिता के समान होते हैं। बुआ जी, रिश्तों का मान सम्मान सामने खाने से, साथ में बैठकर बातें करने से कम नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे की मन की बातों को जानने और उन्हें समझने का मौका मिलता है, जिससे आपस में प्यार बढ़ता है। देखा रमा, मैं ना कहती थी तुम्हारी बहू बहुत ही चालाक है, इस पर नज़र रखा कर, लेकिन तू भोली, इसके चालाकी को भोलेपन का नाम दिया। तेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई मुझे कुछ कहने की, और ये कल की आई छोरी मुझसे ज़बान लड़ा रही है। अब मैं यह एक पल भी नहीं रुकूंगी। बुआ जी ने स्वाति का गुस्सा रमा जी को खरी खोटी सुनाकर उतारा। बुआ जी सीधे अपने कमरे में गईं और अपना बैग, जो हमेशा पैक ही रहता था, लेकर बाहर आईं। चल मुन्ना, स्वाति के ससुर जी से बोली, छोड़ दे मुझे। जिज्जी, बहू के कहने का गलत मत मानिए, रुक जाइए। स्वाति के सास ससुर दोनों बुआ जी के पीछे दौड़े। बुआ जी मानी नहीं, चली गईं। स्वाति के दिन अब सास ससुर के साथ गप्पे लड़ाने में बीतने लगे। शाम से सुधीर भी उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेता, लेकिन ये खुशी के पल ज़्यादा दिन के लिए नहीं थे। एक दिन अचानक सुधीर घर आया तो बोला कि उसके कंपनी में कर्मचारियों की छटनी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, आज उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। सब बहुत दुखी हो गए थे। उस मुसीबत की घड़ी में स्वाति ने सबको हिम्मत दी। स्वाति अपने नौकरी करने की बात ससुर जी के सामने रखी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब स्वाति ने जिद किया तो वो मान गए। स्वाति के नौकरी ज्वाइन किए हुए अभी 10 दिन ही हुए थे कि यह खबर बुआ जी के कानों तक उड़ते उड़ते पहुंच गई। इसी तहकीकात में बुआ जी उस दिन के गए आज आ रही थी। माँ, स्वाति, पापा, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सुधीर खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आया। सुधीर की आवाज़ सुन स्वाति ख्यालों से बाहर आई। स्वाति बेटा, कुछ मीठा बनाना खाने में, आज बहुत खुशी का दिन है, रमा जी बोली। जिज्जी के आने से हम सब टेंशन में थे कि उन्हें बहू की नौकरी के बारे में कैसे बताएंगे। ये समस्या तो अपने आप सुलझ गई, स्वाति के ससुर जी बोले। उस दिन बुआ जी को नाराज कर उसने अच्छा नहीं किया था। उनके जाने के बाद ही सुधीर की नौकरी छूटी थी, और आज जब वो आ रही हैं तो उसके ज्वाइनिंग का मेल मिला है। ये एक इत्तेफाक ही है, लेकिन हमारे लिए सही है। अब बुआ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। स्वाति मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी।
बुआ जी पधार चुकी थीं। स्वाति उनकी पसंद का सब कुछ बनाकर ले आई थी। उसने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब सब लोग खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे तो बुआ जी ने रमा जी से पूछा, बहू को नौकरी करने की आज्ञा किसने दी? क्या मैं इतनी पराई हो गई जो किसी ने मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी? रमा जी के बोलने से पहले ही स्वाति बुआ सास के कदमों में आकर बैठ गई और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोली, बुआ जी, पिछली बार मैंने आपका दिल दुखाया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके नाराज़ होने की वजह से सुधीर की नौकरी छूट गई थी, इसलिए मैंने सबसे आग्रह करके नौकरी की थी ताकि घर चलाना मुश्किल ना हो। औरत घर संभाले और मर्द बाहर का काम करे, ये अब बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप फिर भी नहीं चाहती हैं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। बड़ों को नाराज़ करके नहीं बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से घर में बरकत आती है। इस बात का एहसास मुझे हो गया है, स्वाति बोली। लेकिन बहू, जब तू नौकरी करेगी और कल को तेरे बच्चे होंगे तो उनका क्या हाल होगा, सोचा है? बुआ जी बोली। आपने सुधीर को पाला है तो क्या उसके बच्चे को नहीं पालेंगी? स्वाति शर्माते हुए बोली। ठीक है, देखा रमा, मैं ना कहती थी तेरी बहू बहुत ही चालाक है। कैसे इसने मेरी आंखें भी खोल दी और नौकरी करने के लिए मेरी रजामंदी भी ले ली। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली। रमा जी खुश थीं कि उनकी बहू ने बुआ जी को नाराज़ किए बगैर ही अपनी बात भी मनवा ली और बुआ जी का मान भी रख लिया। थोड़ी सी समझदारी और धैर्य से हम सारे रिश्तों को संवार सकते हैं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।